बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर जावेद इकबाल एंड वेलकम करता हूं आपको मांदूरी ग्राफिक्स में। आज से हम फोटोशॉप की ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं एंड फोटोशॉप की पहली क्लास जिसमें हम पढ़ेंगे एडोबी फोटोशॉप का इंटरफेस प्लस बेसिक सिलेक्शन टूल्स इन एडोबी फोटोशॉप। सो आइए चलते हैं फोटोशॉप पे। जैसे ही हम एडोबी फोटोशॉप ओपन करते हैं हमें एक वेलकम स्क्रीन मिलता है। इस वक्त ये है वो वेलकम स्क्रीन जो कि फोटोशॉप के ओपन होते ही हमें मिल जाता है। यहाँ पे करंटली जो फाइल्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं ये वो फाइल्स है जिन पे ऑलरेडी मैंने काम किया हुआ है। नाउ यहाँ पे दो बटन्स मिलते हैं जिनमें एक है क्रिएट न्यू फाइल का एंड दूसरा है ओपन का। ओपन हम तब यूज़ करते हैं जब हम कंप्यूटर से कोई फाइल इंपोर्ट करना चाह रहे होते हैं, अदरवाइज क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं ताकि हम न्यू फाइल क्रिएट कर लें। नाउ क्रिएट न्यू पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं हमें न्यू डॉक्यूमेंट की विंडो मिल जाती है जहां पे ये रिसेंट सेक्शन है जहां पे वो फाइल्स होते हैं जिन पे हम ऑलरेडी काम कर चुके होते हैं। ये वो सारे साइजेस है जिन पे मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूँ। यहाँ पे सेव्ड प्रीसेट्स है, अगर हम कोई प्रीसेट कस्टमली यूज़ कर लें एंड वो फिर हमें बाद में चाहिए हो तो हम उसे सेव कर देते हैं ताकि बार बार वो प्रीसेट बनाना ना पड़े। यहाँ पे फ़ोटो सेक्शन है, मतलब इसमें फ़ोटो प्रीसेट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे प्रिंट प्रीसेट्स है, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, वेब, मोबाइल, फिल्म्स एंड वीडियो। नाउ यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे देना होता है डॉक्यूमेंट का नेम। सो आई रिकमेंड कि यहाँ पे नेम दिया करें एंड ये है सेव बटन। यहाँ पे आप जो वैल्यूज़ देते हैं अगर वो वैल्यूज़ आपको चाहिए बार बार तो उसको आप यहाँ से सेव कर देते हैं एंड इसको आप नेम देकर सेव प्रीसेट पे क्लिक कर देते हैं। सेव्ड सेक्शन में आ गया। अगर ये आपको बार बार चाहिए तो, अगर नहीं चाहिए तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। नाउ उसके बाद विड्थ एंड हाइट, जितनी विड्थ चाहिए आपको अपने फाइल की एंड जितनी हाइट चाहिए वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं एंड यहाँ से आपने मेजरिंग यूनिट्स जो है वो आपने डिफाइन करने हैं कि हमें पिक्सेल्स में चाहिए, इंचेस में चाहिए, सेंटीमीटर्स में चाहिए, मिलीमीटर्स में चाहिए, पॉइंट्स में या पिक्सास में। नाउ इसके बाद ओरिएंटेशन है। तो ओरिएंटेशन अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो विड्थ है दैट इज 8.5। विड्थ हम इस साइज को कहते हैं, ये वाला जो है चौड़ाई को, एंड हाइट कहते हैं ऊंचाई को, ये वाला। सो हमें कितना विड्थ देना है एंड कितना हाइट देना है। तो जब विड्थ हाइट से कम होता है उसको हम कहते हैं पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, जिस तरह यहाँ पे दिखाई दिया गया है एंड दिस वन इज द एक्टिव ओरिएंटेशन। नाउ अगर हम इसको लैंडस्केप ओरिएंटेशन पे ले आए तब क्या होता है, ये वैल्यूज चेंज हो जाते हैं एंड हाइट वो कम हो जाती है एंड विड्थ बढ़ जाता है क्योंकि हमने लैंडस्केप ओरिएंटेशन सिलेक्ट किया हुआ है। नाउ यहाँ पे एक और टिक दिया हुआ है आर्टबोर्ड का। अगर हमें आर्टबोर्ड्स चाहिए, आर्टबोर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई आर्टवर्क पे काम कर रहे होते हैं, कोई आर्टवर्क बना रहे होते हैं, कोई इलस्ट्रेशन बना रहे होते हैं। ये एक्चुअली अब तक जो फोटोशॉप यूज़ होता था तो वो होता था फ़ोटो एडिटिंग के लिए एंड ये बेसिकली बना भी फ़ोटो एडिटिंग के लिए ही था। देन आफ्टरवर्ड आजकल इसे कुछ बहुत ही ज़्यादा एडवांस कर दिया गया है एंड अब बाकायदा प्रॉपर डिज़ाइनिंग होती है एडोबी फोटोशॉप में। सो उसके लिए आर्ट बोर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। नाउ इसके बाद आता है रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन नॉर्मली हम 300 यूज़ कर रहे होते हैं तब जब हमें वो डॉक्यूमेंट या वो फोटो जिस पे हम काम कर रहे होते हैं उनको प्रिंट करना हो तब हम रिजोल्यूशन लेते हैं 300। अदरवाइज फॉर स्क्रीन पर्पसेस हम 72 लेते हैं, 72 पिक्सेल्स पर इंच। ये आप याद रखें कि यूनिट पिक्सल पर इंच है, यानी कि 1 इंच में 300 पिक्सेल्स होने चाहिए, इसलिए हम लेंगे पिक्सेल्स पर इंच में। यहाँ से कलर मोड्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बिटमैप, दिस वन इज ग्रे स्केल यानी ब्लैक एंड वाइट, RGB रेड, ग्रीन, ब्लू कलर्स एंड CMYK ये हम यूज़ करते हैं प्रिंटिंग के लिए, सियान, मेजेंटा, येलो एंड ब्लैक कलर्स। एंड RGB हम यूज़ करेंगे स्क्रीन पर्पसेस के लिए या फोटो एडिटिंग के लिए। नाउ यहाँ से हम 8 बिट ही रखेंगे क्योंकि आपको मैक्सिमम जो फोटोज़ दिखाई देते हैं जो इंटरनेट पे आप देख रहे होते हैं या कैमरा से आप शूट करते हो तो 8 बिट में होते हैं।
यहाँ से आपने अपना बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करना है कि आपको बैकग्राउंड कलर वाइट चाहिए, ब्लैक चाहिए, या कोई सा कलर आप सेलेक्ट खुद करोगे। नाउ यहाँ पे सिर्फ ये ऑप्शंस नहीं है, इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस भी है कि आपको जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट चाहिए या फिर आप कस्टम डिफाइन करोगे कि कौन सा कलर चाहिए आपको। फिलहाल मैं वाइट ही ले रहा हूँ। नाउ यहाँ पे एडवांस ऑप्शंस हैं, बट ये फिलहाल के लिए रहने दें। एंड हिट create to create this document, but I'll take 1920 by 1080 pixels and create। ये बन गया 1920 by 1080। एक्चुअली मैंने इसलिए लिया कि ये है 100% HD, ठीक है। नाउ जब फोटोशॉप ओपन होता है एंड हम कोई डॉक्यूमेंट ओपन कर देते हैं तो हमें दिखाई देता है फोटोशॉप का इंटरफेस। ये है एडोबी फोटोशॉप का इंटरफेस। इस वक्त ये वाइट एरिया जो हमें दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड कैनवस, एंड कैनवस इज एक्चुअली द एक्टिव एरिया ऑन विच वी वर्क। ये वो एरिया है जहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं, जो उस वक्त तक, मतलब जिस वक्त हम चेक कर रहे होते हैं उस वक्त तक जितना काम हमने किया हुआ होता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। इस साइड पे आपको मिलता है टूल बार, जहाँ पे आपको सारे टूल्स मिलते हैं एडोबी फोटोशॉप के, जो टूल्स आपने यूज करने हो। एंड ऊपर यहाँ पे इस सेक्शन में इसको कहते हैं मेन्यू बार। यहाँ पे सारे मेन्यूज दिए हुए हैं, फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, टाइप, सिलेक्ट, फिल्टर, एटसेट्रा एटसेट्रा, सारे मेन्यूज यहाँ पे होते हैं। एंड इसके नीचे दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी बार। हम जो टूल सेलेक्ट करते हैं उसके प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो जाता है। इस साइड में हमारे साथ ये पैनल्स हैं। यहाँ पे जो पैनल्स हमने एक्टिव किए हुए होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसका इंटरफेस जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है एसेंशियल्स पे। सो यस, दिस इज एसेंशियल्स। नाउ यहाँ पे माई वर्क स्पेस, एंड यहाँ पे मैंने सेव किया हुआ है माई वर्क स्पेस। ये एक्चुअली जो जितने मेन्यूज़ मुझे चाहिए, जो कुछ चाहिए मैंने कस्टमाइज़ किया हुआ है। इसको आप कस्टमाइज़ किस तरह से कर सकते हैं, अगर आप टूल बार चाह रहे हैं कि इस साइड पे आ जाए एंड यहाँ से ये वाला जो मेन्यू है ये यहाँ पे आ जाए, तो यस आप ऐसा कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। अगर ये सब कुछ यहाँ से गायब हो जाए तो आपने टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। यहाँ से वर्क स्पेस एंड रिसेट माय वर्क स्पेस, ये मेरे वर्क स्पेस पे वापस आ जाएगा। सो हम इंटरफेस के साथ साथ पढ़ेंगे सिलेक्शन टूल। सो बेसिक सिलेक्शन टूल में हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, रेक्टेंगल मार्की टूल, एलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल रो मार्की टूल एंड सिंगल कॉलम मार्की टूल। नाउ रेक्टेंगल मार्की टूल, ये रेक्टेंगल, सॉरी यहाँ से ये साइज, नाउ ये जितना हम ड्रैग करना चाह रहे होते हैं, रेक्टेंगल चाहिए, स्क्वायर चाहिए, जो भी चाहिए ये है। अगर हम एलिप्टिकल लेते हैं तो ये फिर सर्कुलर फॉर्म में, अगर हम सिंगल रो लेते हैं सो यस ये सिंगल रो बन रहा है, एंड अगर हम सिंगल कॉलम ले रहे हैं सो फिर सिंगल कॉलम। नाउ इस साइड पे एक और पैनल है लेयर पैनल। अगर ये आपको यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप जा सकते हैं विंडोज में, एंड विंडोज से आप ऑन कर सकते हैं लेयर्स। लेयर्स का पैनल बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, सो इसको ओपन रखें। नाउ पहली बात, कंट्रोल डी टू डी सिलेक्ट। अब मैं एक सिलेक्शन बनाता हूँ एंड उसको मैं फिल कर देता हूँ, शिफ्ट बैक स्पेस टू ओपन द फिल मेनू, एंड यहाँ से मैं कोई सा कलर सेलेक्ट कर देता हूँ, लेट्स से ये वाला है, एंड हिट ओके। ये वाला फिल हो गया यहाँ पे। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको मूव करूँ, सो मैं इसको मूव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने उसी लेयर पे काम किया हुआ है। एज आई सेड कि ये जो सॉफ्टवेयर है दिस इज रोस्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर, सो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा संभल के चलना पड़ेगा। एक तो लेयर्स में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एग्जिस्टिंग लेयर है उस पर आप काम ना करें, जो भी आप नया स्टेप ले वो एक न्यू लेयर पे लें।
न्यू लेयर पे स्टेप लेने से क्या फ़ायदा होगा, मैं एक न्यू लेयर लेता हूँ एंड देन अगेन मैं आता हूँ सिलेक्शन टूल पे एंड यहाँ से मैं एक एरिया डिफाइन कर देता हूँ। अच्छा, अब इस सिलेक्शन से क्या होता है, जो सिलेक्शन हम बनाते हैं पूरे स्क्रीन में, ये जो आप देख रहे हैं ये वाइट स्क्रीन, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये एरिया जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है सिर्फ यही एक्टिव है। अगर अब मैं फिल करूँगा तो सिर्फ इस एरिया में होगा। अगर मैं शिफ्ट बैक स्पेस एंड यहाँ से मैं कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस टाइप का एंड हिट ओके, ये फिल हो गया। अगर मैं चाह रहा हूँ कि पूरे पेज पे हो तो देन इसको मैं डीसिलेक्ट कर देता हूँ, शिफ्ट बैक स्पेस एंड यहाँ से मैं अगेन वही कलर लेके ओके ओके, तो पूरे पेज पे आ गया। नाउ अगर मैं इस लेयर को डिलीट करना चाहूँ तो सिंपली इस लेयर पे रहते हुए बैक स्पेस दबाएं एंड डिलीट। सो न्यू लेयर्स हम क्यों यूज़ करते हैं कि यहाँ पे मैंने इससे एक सिलेक्शन बनाई एंड इसमें मैंने कलर फिल किया ये वाला, देन अगेन मैंने न्यू लेयर लिया एंड यहाँ पे मैंने लेट्स से एलिप्टिकल टूल से एक और सिलेक्शन बनाई, इसमें मैंने फिल किया कुछ इस टाइप का कलर, लेट्स से यस दिस वन एंड ओके। नाउ अगेन मैं एक न्यू लेयर ले रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं अगेन इसी टूल से सिलेक्ट कर देता हूँ कुछ इस टाइप का एंड इसमें मैं दे रहा हूँ कौन सा वाला कलर, ये वाला एंड कंट्रोल बैक स्पेस सॉरी आर्ट यहाँ से मैं कलर डिफाइन कर देता हूँ एंड लेट्स से मैं कोई सा डिफरेंट कलर ले लेते हैं, लेट्स से ये वाला एंड ओके। नाउ अब ये 3 लेयर्स हो गए हमारे पास, कंट्रोल डी टू डी सिलेक्ट। अब इसका फ़ायदा क्या, मैं जिस लेयर को मूव करना चाह रहा हूँ कर सकता हूँ। अच्छा, एक और बात जो यहाँ पे काबिल गौर है वो ये है कि एडोबी फोटोशॉप CC 2019 एंड उसके बाद जितने अपडेट्स आए हैं उनमें आप जिस लेयर को यहाँ अपने कैनवस पे सिलेक्ट करते हो वो ऑटोमेटिकली लेयर पैनल में सिलेक्ट हो जाता है। लाइक मैं येलो कलर लेता हूँ, सो येलो कलर का जो लेयर है लेयर 2 वो सिलेक्ट हो गया। अगर मैं इस कलर को लेता हूँ लाइट मेजेंटा, सो यहाँ पे लेयर 1 सिलेक्ट हो जाता है। नाउ अगर मैं चाहूँ कि ये येलो कलर प्लस ये वाला कलर ये दोनों सिलेक्ट हो जाएं, तब मैं क्या करूँगा, सिंपली सिलेक्ट बोथ ऑफ देम, ये दोनों सिलेक्ट हो गए एंड प्रेस कंट्रोल ई, ये दोनों मर्ज हो जाएंगे। अब मैं इनको सेपरेट नहीं कर सकता। नाउ बाय प्रेसिंग कंट्रोल जेड अगेन कंट्रोल जेड, ये सेपरेट हो गए। नाउ अगर आप फोटोशॉप का पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं, वो CC ही क्यों ना हो, उसमें कंट्रोल जेड आप सिर्फ एक बार दबा सकते हो। अगर दोबारा दबाओगे तो जो काम आपने अनडू किया है वो रीडू हो जाता है, तो उसमें आपको आर्ट कंट्रोल जेड दबाना पड़ेगा दोबारा अनडू के लिए। बट कोशिश करें कि आप अपडेट वर्जन यूज़ करें तो उसमें सारा कुछ शॉर्टकट पे रखा हुआ है। अच्छा, अब एक और बात, यहाँ से जब हम सिलेक्शन टूल लेते हैं सो उसमें प्रॉपर्टी बार में हमें कुछ और मेनूज दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये 4 बटन्स दिए हुए हैं, इनका क्या मतलब है, ये वाला अगर सिलेक्ट हो तो जिस तरह से मैं सिलेक्शन बना रहा हूँ, दूसरी सिलेक्शन अगर मैं बनाता हूँ तो पहले वाला सिलेक्शन डी सिलेक्ट हो जाता है, ये आप देख सकते हैं इजीली। नाउ अब अगर मैं इस बटन को दबाता हूँ, सो दिस वन इज कार्ड, एज यू होवर ओवर इट आपको इसका नाम दिखाई देना शुरू हो जाता है एड टू सिलेक्शन। इसका क्या मतलब है, अब मैं जो भी सिलेक्शन बनाऊंगा वो इसके साथ बनेगा और वो वाला डी सिलेक्ट नहीं होगा, राइट। नाउ अब अगर मैं इस वाले पे आता हूं, इसका क्या मतलब है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द सिलेक्शन। अगर इसको मैं एक्टिव कर दूं तो यहां से ये, अगर मैं चाह रहा हूं कि ये येलो वाला कंप्लीटली से डी सिलेक्ट हो जाए तो मैं यहां पे आके यस, नाउ ये वाला भी ठीक है जी।
अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि सब्ट्रैक्ट, अच्छा सब्ट्रैक्ट क्या है, मैंने एक लिया एंड इसके साथ ये फिर दूसरा वाला लिया एंड मैं चाह रहा हूँ कि इनका ये जो एरिया है सिर्फ ये वाला, ये इन दोनों का रह जाए, बाकी डी सिलेक्ट हो जाए। तो मैं आ जाऊँगा सब्ट्रैक्ट पे एंड आई विल ड्रॉ अनदर रेक्टेंगल बाय सिलेक्शन टूल एंड यस इट्स डन। बट ये चीज़ें मतलब इन बटन्स पे करना ये कुछ फजूल सा लग रहा है मुझे, क्योंकि इनको मैंने सीरियसली कभी भी यूज़ नहीं किया। आप सिंपली अगर चाह रहे हैं कि ये वाला सिलेक्शन हमने बनाया हुआ है एंड इसके साथ दूसरा सिलेक्शन हम बनाए एंड वो लाइक एलिप्टिकल टूल में ले रहा हूँ इससे एंड ये इसके साथ ऐड हो जाए, सो शिफ्ट बटन को प्रेस रखें एंड ये जो सिंबल है, जो आइकन है सिलेक्शन का, ये बड़ा वाला प्लस, इसके साथ एक छोटा सा प्लस और आ जाता है। इसका मतलब होता है कि अब जो हम सिलेक्शन बनाएंगे वो इसके साथ ऐड होगा लाइक दिस। नाउ अगर मैं चाह रहा हूं कि मैं कोई सिलेक्शन बनाऊं और वो इससे सब्ट्रैक्ट हो जाए, मतलब इससे माइनस हो जाए, सो मैं आर्ट का बटन दबाऊंगा एंड अब प्लस की जगह माइनस बना हुआ आ रहा है, सो अब वो उससे माइनस हो रहा है। नाउ अगर मैं चाह रहा हूं कि इसके साथ साथ सब्ट्रैक्ट ये वाला जो ऑप्शन है ये हो जाए, तब शिफ्ट के साथ एक न्यू सिलेक्शन ले रहा हूं एंड देन यहां से अगेन मैं रेक्टेंगल मार्कर टूल ले रहा हूं एंड अब मैं ऑल्ट और शिफ्ट दोनों को प्रेस रख रहा हूं। अब उस प्लस और माइनस की बजाय यहां पे क्रॉस का सिंबल दिखाई दे रहा है, यस। सो ये सारे बटन्स आप शॉर्टकट्स के थ्रू इजीली कर सकते हैं। अगर इसी टूल पे रहते हुए मैं यहाँ से देखूं तो यहाँ पे फेदर का ऑप्शन दिया हुआ है। फेदर क्या है, लेट्स से मैं फेदर 50 कर देता हूँ, ठीक है। एंड अब मैं एक सिलेक्शन बनाता हूँ, ये हमने बना दिया स्क्वायर और ये राउंडेड कॉर्नर स्क्वायर बन गया। अब अगर हम इसमें कलर फिल कर देते हैं, सो कलर कुछ ये वाले ले लेते हैं एंड हिट ओके। ये अब देख लें इसके जो एजेस हैं वो ब्लरी हैं, ये देख लें आप, ये हार्ड एजेस है एंड ये ब्लरी है, इंतहाई सॉफ्ट है। सो ये सॉफ्टनेस अगर हमें चाहिए हो तो हम वहां से फेदर अप्लाई कर देते हैं, बट इसके बजाय अगर हम इसको 0 रखें, क्योंकि यहाँ से जब तक हम इसे रिमूव नहीं करेंगे तब तक हम जो भी सिलेक्शन बनाएंगे उस पर यह फेदर अप्लाई होगा। इसलिए अगर हम यहाँ से सिलेक्शन बनाते हैं और उसी सिलेक्शन पे रहते हुए सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करते हुए अगर हम यहाँ पे राइट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, सो यहाँ पे डी सिलेक्ट जो कि हम करते हैं कंट्रोल डी से, उससे डी सिलेक्ट हो जाता है। सिलेक्ट इनवर्स से जो आउटर एरिया है सिलेक्शन से वो सिलेक्ट हो जाएगा और जो इनसाइड एरिया है जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है वो डी सिलेक्ट हो जाएगा। नाउ थर्ड ऑप्शन है फेदर। फेदर में यहाँ से अगर अप्लाई करता हूँ और वही 50 है, चले मैं इसको 30 पे कर देता हूँ, सो यह हो गया अप्लाई। बट अगर अब मैं चाहूँ कि नहीं ये मैं इस फेदर को चेंज करना चाह रहा हूँ, सो यस फिलहाल ये 30 ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंड यहाँ से मैं ये वाला दे रहा हूँ, ओके। नाउ अब अगर मैं दोबारा से सिलेक्शन बनाता हूँ, देखिए क्या होता है, फिर से वही स्ट्रेट। अगर मैं आपको फिल करके दिखाऊं, सो यस दिस इज अगेन विद द हार्ड एजेस। सो ये एक अच्छा ऑप्शन है एंड मैं इन लेयर्स को डिलीट कर देता हूं एंड अगेन यहाँ पे आता हूं। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हुआ है स्टाइल्स का। स्टाइल में जब आप क्लिक करते हो तो आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलता है जिसमें 3 ऑप्शंस हैं, नॉर्मल, फिक्स्ड रेशो एंड फिक्स्ड साइज। नॉर्मल क्या है, नॉर्मल की मोड में जब हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो ये इतना ही सिलेक्ट होगा एंड जब भी हम सिलेक्शन करेंगे तो वो दूसरा वाला डी सिलेक्ट होगा एंड हम इसको जितना भी करना चाहे कर सकते हैं, मतलब ये फ्रीली मूव हो रहा है। रेक्टेंगल चाहिए, स्क्वायर चाहिए,
लाइन चाहिए, किस तरह से चाहिए, ये सब कुछ हम यहाँ से कर सकते हैं। नाउ अगर अब नॉर्मल की बजाय मैं फिक्स्ड रेशो पे आ जाऊँ, सो इस पे मैंने एडिट किया हुआ था, कुछ काम के लिए चाहिए था। सो विड्थ वाज 2 व्हाइल द हाइट वाज 1, यानी कि ये एक रेक्टेंगल था। सो मैं जब इस रेक्टेंगल को अब कितना भी मैं ऊपर नीचे करूं, बट ये वही रेक्टेंगल का रेक्टेंगल ही रहेगा, और इसका ये वाला जो साइड है ये इसके हाफ जितना होगा। मतलब ये साइड जो विड्थ है ये हाइट के 2 गुना होगा, बिकॉज द रेशो इज 2:1। अगर इसको मैं 1:1 पे ले आऊं तब क्या होगा, अब स्क्वायर बनेगा। मैं कुछ भी करूं ये स्क्वायर ही बनेगा, चेंज नहीं होगा। नाउ अगर फिक्स्ड रेशो के बजाय मैं फिक्स्ड साइज पे आ जाऊं, तो यहाँ पे 100/64 पिक्सल्स मैंने इस वक्त रखा हुआ है। हम प्रेस करते हैं तो ये यही साइज मिलेगा हमें, जितना भी मूव करो ये वही रहेगा, राइट। ना अगर मैं इसको 64/64 ही कर दूं तब क्या होगा, अब स्क्वायर बनेगा, बिकॉज बोथ साइड्स आर इक्वल। ऑलराइट, सो यस, ये हो सकता है कि अगर आपको कोई फिक्स्ड साइज है जो कि आपको बार बार चाहिए तो आप यहाँ से ऐसा कर सकते हैं। नाउ अब यहाँ पे एक और मेन्यू है सिलेक्ट एंड मास्क, तो ये थोड़ा एडवांस लेवल का है। बिगिनर लेवल पे इसे करना मतलब आपका टाइम ज़ाया कराना है, सो इसलिए इसको फिर नेक्स्ट क्लास में या फिर किसी और क्लास में देखेंगे। सो अब तक के लिए मैं क्लास इतना ही रख रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर हम इंशाल्लाह बाकी टूल्स में से कुछ टूल्स पढ़ेंगे। फ़िलहाल इतने ही काफ़ी थे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। एंड अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार आप इतने देर क्या कर रहे थे, अभी सब्सक्राइब कर लो एंड साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह वस्सलाम।